My dear student, I am going to teach you transformation. को हिंदी में कहते हैं वाक्य परिवर्तन। इसकी अंग्रेजी डेफिनेशन होती है द सेंटेंस ऑलवेज चेंजेस बट द सेंस ऑफ सेंटेंस नेवर चेंजेस, इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि वाक्य बदल जाए लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अब इसका पहला चैप्टर है एफर्मेटिव इनटू नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस देगा आपका ही इज ऑनेस्ट। यदि वाक्य केवल इजमार बाजबर के बाद वाक्य में कोई एडजेक्टिव वर्ड दिया हो तो हम क्रिया के बाद नॉट लगा करके उस एडजेक्टिव वर्ड का अपोजिट वर्ड लगा देते हैं। जैसे कहा है ही इज ऑनेस्ट, तो ईमानदार है, तो आएगा ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं है, मतलब ईमानदार है, मतलब सेंस वही निकलना चाहिए। यदि अब वाक्य मुख्य क्रिया कहा जाए शी प्रेज्ड मी, उसने मेरी प्रशंसा की। यदि वाक्य मुख्य क्रिया कहा जाए तो हम उसमें कर्ता के बाद टेंस की सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस वर्ब की फॉर्म का प्रयोग करते हैं और जो मेन वर्ब है इसकी हम अपोजिट वर्ब लगा देते हैं। तो आएगा वाक्य पास्ट टेंस का सहायक क्रिया डिड नॉट, तो आएगा शी डिड नॉट। प्रेज का अपोजिट होता है क्रिटिसाइज, आलोचना करना, तो आएगा शी डिड नॉट क्रिटिसाइज मी, उसने मेरी आलोचना नहीं की, मतलब प्रशंसा की। अब यदि वाक्य के आरंभ में लिखा हो ओनली या ओनली ए लिखा हो तो हम नेगेटिव सेंटेंस बदलते समय ओनली के बाद यदि प्रॉपर नाउन आया है तो ओनली हटेगा। यदि ओनली के बाद कॉमन नाउन आया तो ओनली हट जाएगा। इन शब्दों को हटाकर वाक्य के आरंभ में नन बट लगा देते हैं। जैसे कहा ओनली राम वाज कॉल्ड देयर, तो आएगा नन बट राम वाज कॉल्ड देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है सीमा एलोन अटेंडेड द पार्टी। यदि किसी भी वाक्य के बीच में एलोन लगाओ तो एलोन को हटाकर वाक्य के आरंभ में नन बट लगा देते हैं, तो आएगा नन बट सीमा अटेंडेड द पार्टी। अब अगला वाक्य लिखा है रीना इज वाइटर देन सीमा। ये वाक्य है कंपेरेटिव डिग्री का। कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव होता है, और जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इसे हम पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफर करेंगे, और पॉजिटिव डिग्री का एक तीसरे फॉर्मूले का वाक्य हमेशा नेगेटिव होता है। इसमें कर्ता मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ बदल जाते हैं। तो ये आ जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर, तो आएगा सीमा इज नॉट सो वाइज एज रीना। मतलब कंपेरेटिव को हम पॉजिटिव में चेंज कर देंगे तो वाक्य अपने आप नेगेटिव बन जाएगा। कंपेरेटिव में एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म आती है दैट लगता है, और पॉजिटिव के तीसरे फॉर्मूले में नॉट लगेगा और सो एज लगता है, और एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट लिखा है ही इज टू ओल्ड टू रन फास्ट। यदि वाक्य में एडवर्ब टू के पश्चात एक टी टू होता है एडवर्ब, यदि वाक्य में एडवर्ब टू के पश्चात इन्फिनिटिव आए, किसी भी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाओ और हिंदी में करने पर नानी ने निकलता हो, उसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। तो हम जब इसका एडवर्ब टू हटाएंगे तो वाक्य दो बन जाएंगे, तो आएगा ही इज और टू हटा के लगा देंगे सो, एडजेक्टिव का इस्तेमाल रहेगा। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट लगाएंगे। यदि पहले वाक्य करता पर्सनल प्रोनाउन है वही दूसरे वाक्य का रहेगा। यदि यहाँ इज हमारा लिखा है तो कैन नॉट, यदि बाद में लिखा है तो कुड नॉट, और ये हम टू हटा देंगे और वही लगा देंगे रन फास्ट, तो आएगा ही इज सोल्ड दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। अब आपका दिया है as soon as she entered the forest she saw the tiger। यदि किसी भी सेंटेंस के आरंभ में as soon as लगाओ तो as soon as को हटा करके no sooner लगा देते हैं। अब वाक्य जिस टेंस का आएगा उस टेंस की सहायक वाक्य पास्ट का है तो सहायक डिड लगेगी, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट के बाद हम दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन देन लगा देते हैं। नो सूनर के बाद देन आता है और हार्डली स्कार्सली के बाद हमेशा वैन आता है, तो आएगा नो सूनर डिड शी इंटर द फॉरेस्ट देन शी सॉ द टाइगर। ये चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया है और हम आज आपको इसको रूल भी देंगे। आप इसे फेयर कॉपी में नोट करेंगे क्योंकि आपकी किताब में जो मैं रूल लिखा रहा हूँ है
वो रूल हिंदी में है, तो किताब में आपको रूल नहीं दिए, केवल एग्जाम्पल दिए हैं, इसलिए कक्षा 8 के छात्रों इसे आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे।